कनेक्टिव टिश्यू जो है वो किन किन चीज़ों से, तो मैट्रिक्स प्लस सेल्स लिखे थे। मतलब कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के चीज़ों, मेनली एक मैट्रिक्स है और दूसरा हम लोग देखते हैं सेल्स है। सेल्स भी केवल एक प्रकार के नहीं है, सेल्स आपको अलग अलग प्रकार के हैं। फाइब्रोब्लास्ट भी है, मैक्रोफेजेस भी है, मास सेल्स भी है, अलग अलग प्रकार का सेल्स है। ठीक है, इन चीज़ों से अब है कि कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में बहुत जगह पाया जा रहा है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में क्या है, वो क्या काम वाकई में कर रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, चूँकि अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान दो कैसे तुमको कह रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू में अगर मैट्रिक्स की बात कर लें, आप ज्वाइन करने वाली बात है, तो हम लोग के यहाँ एक जब छत ढल आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ यूज होता है। अगर घर, तो आपको रेत, बालू, सीमेंट, पानी, छड़ वगैरह रहता है, गिट्टी वगैरह रहता है, तो ब्रिक्स नहीं, छत ढलाने में ब्रिक्स नहीं, ठीक है। तो इतने चीज़ को, अब तुमको इसमें जितने भी जो पीबल्स गिट्टी है उसको सेल्स समझ लो, उसको सेल्स समझ लो। अब ये सेल्स हो गया, और इसके बाद आप जो बालू, सीमेंट और पानी का जो मिश्रण है उसी में ना गिट्टी रहता है, उसको आप मैट्रिक्स बना लीजिए। उसको क्या कर ले, मैट्रिक्स प्लस हम लोग क्या देखते हैं कि जब छत डलाने की बात आती है तो तुमको लगता है कि इसके अंदर में बहुत सारा रॉड भी एक दूसरे से है जुड़ा हुआ, ठीक है। अब तुम इस तरीके से, तो ये ब्लू वाला सब सेल है, अलग अलग प्रकार का सेल्स हो सकता है, ठीक है। तो ये सेल्स क्या एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं, या एक दूसरे से दूर हैं, या ये फाइबर का अरेंजमेंट क्या किसी डिफिनिट पैटर्न में हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, या मैट्रिक्स में कैल्शियम ज़्यादा है या फॉस्फेट ज़्यादा है या कोई दूसरा कोई मटेरियल ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कहते हैं, इसको कनेक्टिव टिश्यू को अलग अलग बताए थे। तो कनेक्टिव टिश्यू को उस दिन 3 हम लोग क्या क्या बताए थे, कुछ टाइप भी लिख रहे थे ना, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और आपको स्केलेटल भी बोल सकते हैं, सपोर्टिव भी बोल सकते हैं, और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कम से कम 3-4 तो आप कहीं किताब में, जैसे इस किताब में सीधे सीधे डायरेक्ट आपको 5 दे दिया है, डायरेक्ट यहाँ पे एरियोलर और उसी को लूज कनेक्टिव टिश्यू लिखा। मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो बोन और कार्टिलेज भी आ जाएगा, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड आएगा। तो हम लोग अगर सिंपल सा कहें कि कनेक्टिव टिश्यू में किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल, अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, ठीक है, एंड फंक्शन, ये कैटेगराइज अलग अलग तरीके से किया गया है। ये नहीं कि हम जो कह रहे हैं, हो सकता है दिनेश में ये लिखा हुआ है तो इस चांद में अलग होगा, प्रदीप के बुक में अलग होगा, एनसीईआरटी में अलग होगा, लेकिन बात यही है कि आपको सभी जगह एरियोलर टिश्यू मिलेगा ही, सभी जगह लिगामेंट मिलेगा ही, सभी जगह टेंडन जो है मिलेगा ही, सभी जगह बोन मिलेगा, सभी जगह कार्टिलेज मिलेगा, सभी जगह ब्लड मिलेगा। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी हम लोग लिख दिए लूज कनेक्टिव टिश्यू, अगर लिख दिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। लिखते भी रहो, उतारते भी रहो।
सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू हम लोग अब मोस्टली फॉलो करेंगे इस चांद को और एनसीईआरटी को, क्योंकि मैक्सिमम के पास फिर भी हमको लगेगा कि जो हम लोग जो पढ़े, जैसे यहाँ पे स्केलेटल टिश्यू दिया है तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू ही तुम्हारा स्केलेटल हो गया, ठीक है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मतलब बेसिकली हम लोग क्या बोले हैं अभी कि 4 प्रकार का लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। चूंकि यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू लिखे थे, यहाँ पे भी तो कॉमन हो गया, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अभी क्या बोले हैं, कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट क्या क्या बोले हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स एक्चुअली ग्राउंड सब्सटेंस है, नॉन लिविंग है, प्लस सेल्स है, प्लस फाइबर्स है। तो मैट्रिक्स में अलग अलग चीज होगा, सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल्स हो सकता है, ठीक है। उस दिन लिखे थे कि नहीं, सेल्स में लिखे थे, मतलब अच्छा नहीं भी लिखे तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को ये समझना है पहले, चूंकि आगे तो उसी को जिक्र करेंगे। क्या करें कि मैट्रिक्स है, मतलब कोई भी टिश्यू है तो सेल से बनेगा, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में एक से अधिक प्रकार का सेल है, ठीक है। जैसे जाइलम और फ्लोएम में याद होगा 4 प्रकार का था, ठीक है। यहाँ पे सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट या मैक्रोफेजेज या हम लोग मास्ट सेल्स, ठीक है। फाइबर्स में वाइट फाइबर या येलो फाइबर, ये आगे इसको यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे फाइबर्स क्या, किस में, फाइबर्स में। देखो फाइबर्स जो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, और ये नॉन लिविंग है, सेल है कि लिविंग है, ठीक है। यहाँ पे अब एक मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स जो ग्राउंड, जो बहुत सारे छोटे कैल्शियम आयन है या फास्फोरस है, ये सबसे मिला हुआ स्ट्रक्चर है। ये जो इतने चीज़ों को लिखे हैं, इसको केवल उधर को लिखना है, इधर को समझना है पहले, उधर अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लिखो ऐसे लिख लेना, कंपोनेंट ऑफ, ऐसे कर दो तब। येलो फाइबर देख लेना, इसमें व्हाइट फाइबर को शायद कोलाजेन कहते हैं, कुछ इस तरह से दिया होगा, और एक कोई इलास्टिन, हाँ ठीक है। सेल सब लिविंग है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले कि ये 3 चीज से कनेक्टिव टिश्यू मिला है, मतलब 3 प्रकार बेसिक। किस कनेक्टिव टिश्यू में किस तरह का सेल्स है, ठीक है, या सेल क्या कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, जैसे कि इपिथेलियल टिश्यू में था, या दूर दूर अरेंज्ड है, ठीक है। अगर एक मिनट, अगर कनेक्टिव टिश्यू का सेल्स एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक होगा
तो हो जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दूर होगा तो अगर वो कनेक्टिव टिश्यू आपका स्केलेटल सिस्टम का पार्ट बनाएगा, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, अगर वो कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड के रूप में है ब्लड, तो उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले कि लूज कनेक्टिव टिश्यू को इस स्थान में सीधे सीधे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लिखा है। एरियोलर लग रहा है कि बीच में एयर है, स्पेस है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू में सीधे अगर इस स्थान को भी लें, मतलब इस स्थान में ऐसे लूज भी लिख दिया है, एरियोलर, तो क्या मतलब है, मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोथ आर सेम। इस प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली अरेंज। तो आपको एरियोलर टिश्यू में डैश देके लिखते चले जाएंगे, एरियोलर टिश्यू में डैश देके भी लिखते चले जाएंगे। इतना नहीं लिखेंगे हम लोग, कम कम लिखेंगे। हाँ डिक्टेट ही करेंगे, चलो ना डिक्टेट ही करेंगे। उतना भी थोड़े लिखना है, लिखा है तो उतना थोड़े है, चलेंगे। एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू, पीछे लास्ट बेंच स्टार्ट करें, डिक्टेट करें, देखिए इसमें डैश देखें। द सेल्स ऑफ एरियोलर टिश्यू, एरियोलर AELAR, एरियोलर ना AREO, एरियोलर LAR, LAR, एरियोलर। The cells of areolar tissue are loosely arranged in the matrix ठीक है, मैट्रिक्स, हाँ कोई भी मैट्रिक्स उसके अंदर भी है, तो उसमें और भी सब है, जैसे डीएनए रहता है, राइबोसोम रहता है, ठीक है, या बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसे हम लोग देखें। तो कोई भी मैट्रिक्स का ग्राउंड सब्सटेंस जो उसका बेसिक चीज़ बना रहा है, ठीक है। चूँकि तुम्हारा जब हम क्या बोले, जब छत, तो उसमें गिट्टी से ज़्यादा तुमको बालू उलू ही दिखाई देता है, उसी में ना इम्बेडेड रहता है। तो ये चीज़ को, तो यहाँ पे भी इसी तरीके का होगा। फिर लिखेंगे द मैट्रिक्स कंटेन white fiber और येलो फाइबर। अब देखो ये फाइबर को बनाया कौन है, फाइब्रोब्लास्ट टिश्यू से, सेल से सेक्रेशन होता है, और वही सेक्रेशन वाला क्या बना दिया, फाइबर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे अब कि ये जो हम लोग मैट्रिक्स के बाद देखें, तो ये हम लोग के बॉडी में क्या कह रहा है कि जो सिंपलेस्ट है और सबसे ज़्यादा जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है बॉडी में, हम लोग के बॉडी में जो टिश्यू सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो तो एपिथेलियल है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में इतना जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उस कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी में पाया जाता है उसका नाम क्या है, एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लिखेंगे इट इज मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट, हाँ इट इज मोस्ट एबंडेंट, ABUNDANT, मोस्ट एबंडेंट एमोंग कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है। अब ये
कहाँ कहाँ पाया जाता है पहले ये आप लोग जान जाइए, ठीक है। कहाँ कहाँ, तो ये आपको किस किस चीज़ में, ज्वाइंट्स, स्किन टू द मसल। तो मान ली कि हम लोग देखते हैं कि स्किन और मसल्स वगैरह जुटा रहता है, वो सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ था। कनेक्टिव टिश्यू का सेल सब दिया ही है, मास सेल, इम्यूनोसाइट सब दिया हुआ है, मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे तो दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखेंगे इट इज फाउंड, हाँ, इट इज फाउंड इन द स्पेसेस, इट इज फाउंड इन द स्पेसेस। हालांकि इस सामने पूरा बहुत सही नहीं दिया, देखो इसमें मसल्स को जैसे दे दिया है, ठीक है। फाउंड इन द स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गेन्स, इट इज फाउंड in the spaces inside the organs, ठीक है, कॉमा around muscles, कॉमा blood vessels, मतलब around muscles, कॉमा blood vessels and nerves। अब ये क्या क्या काम करेगा, तो स्किन और मसल, स्किन इपिथेलियल टिश्यू है, मसल भी आपका टिश्यू ही है, तो दोनों ही टिश्यू को जोड़ने का काम कौन करता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो फंक्शन में लिख लेंगे, फंक्शन में 1 2 3 करके फंक्शन को रखेंगे याद। फंक्शन में फर्स्ट लिखेंगे इट ज्वाइंस स्किन, यहाँ पे जो दे दी ना अक्रेंस, यहाँ पे फंक्शन में इट ज्वाइंस स्किन, ज्वाइन जोड़ता है, JO, हाँ, ज्वाइंस स्किन, हाँ, ठीक है, स्किन, अरे चलो तुम सुन लिए ना, हाँ, तो स्किन टू द मसल, नेक्स्ट में लिखेंगे नेक्स्ट में इट एक्ट्स एज पैकेजिंग टिश्यू या पैकिंग टिश्यू, दोनों बात बराबर हुआ। पैकेजिंग टिश्यू ऑब्लिक पैकिंग टिश्यू, दोनों लिख लो। पैकिंग टिश्यू between organs lying in the body cavity, तो बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं। देखो यहाँ पे कैसे तुम समझ सकते हो, जिन लोगों को मौका मिलता है मार्केट जाने का मौका मिलता है, और प्लस कभी मछली खरीदे, कभी मटन खरीदे, कभी चिकन खरीदे, जो भी, मेरी बात कल सुन लो। अब वहाँ पे तुम ध्यान दोगे जो भी उसका एलिमेंट्री कैनाल ये सब तो निकलता है, तो बड़े आराम से पता चलता है ये एलिमेंट्री कैनाल ये सब जा रहा है, तो तुमको नहीं लग रहा है यहाँ से कोई दूसरा लीवर, लंग्स वगैरह जब वो निकालता है तो तुमको लगता है कि लंग्स, लीवर ये सब अलग अलग हो जाता है। एक्चुअली ये इससे एकदम जुड़ा हुआ रहता है, तो ये ऑर्गन अलग अलग है, लेकिन इस ऑर्गन के बीच में ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आ गया और इसको ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के कारण से ये कभी भी इधर अपने जगह से इधर से उधर नहीं होगा। तो एक तरीके से फिक्स करने के लिए आया, फिक्स कर दिया मतलब ज्वाइन भी कर दिया। तो जो बॉडी खाली जगह के अंदर में, आप जो खाली जगह के अंदर में जो आप देख रहे हैं, उसमें जो उसके ब्लड वेसल्स
या जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लंग्स है, लीवर है, दूसरे स्ट्रक्चर, एकदम गौर से जाके देखिएगा। अब अगर जाइएगा तो एकदम बिल्कुल उसके साथ लगेगा कि जुड़ा हुआ है। जब उसका अगर एक हाथ भी उठाएगा तो पूरा का पूरा पार्ट उसका उठ जाएगा। तो ये नहीं कि दोनों अलग अलग है, एक्चुअली दोनों के बीच में ताकि उस ऑर्गेन अपने जगह पे रहे। तुम इतना जोर से हिलते हो तो क्या तुम्हारा ये स्टोमिक लेफ्ट साइड का राइट साइड में आ जाएगा? लीवर तुम्हारा इधर से इधर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई टिश्यू जो है उसको अपने प्रॉपर पोजीशन पे रखने में हेल्प किया है। तो दिस इज डन बाय हुम? एरियोलर टिश्यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में लिख लो। डेंस कनेक्टिव टिश्यू चाहोगे तो अपना इस चांद से बहुत सारा फंक्शन दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में जो फंक्शन दिया होगा मोस्टली वही उस चीज को करेंगे। एनसीईआरटी में कम देता है लेकिन क्वेश्चन भी उसी में से आता है बोर्ड में, ठीक है। अब एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो तरीके का तुम देखोगे, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। मतलब तुम्हारी किताब में जैसे इस चांद में डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर लिखा हुआ है, उसी तरह इरेगुलर भी। तो रेगुलर और इरेगुलर किस लिए कहा गया है? वैसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर्स जो है स्पेसिफिक वे में अरेंज है, रेगुलर मैनर में, मतलब एक पर्टिकुलर डिजाइन से, तो वो रेगुलर कहलाएगा। लेकिन ये जैसे छड़ हम लोग देते हैं तो एकदम बिल्कुल एक सही ढंग से देते हैं, कितना दूरी होगा ये सब चीज़, तो ये। लेकिन अगर ये एक पर्टिकुलर डिजाइन में नहीं होगा तो इरेगुलर। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले द कनेक्टिव टिश्यू लिखेंगे इसी में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में द कनेक्टिव टिश्यू इन विच cells are densely packed known as dense connective tissue, known as कॉमा देके known as dense connective tissue। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन arrangement of fibers, it may be regular और irregular, ठीक है। मतलब ये रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकता है, लेकिन मेन इसका जो तुमको याद रखना है लीगामेंट और टेंडन। तो पैराग्राफ फिर चेंज करके लिख लेंगे, लीगामेंट एंड LIGAMENTS ligaments and tendons are an example of dense regular connective tissue। इसका अंतर अक्सर पूछता है, उस हाँ कोलाजेन है, ठीक है, और इलास्टिक वाला तुम्हारा है येलो फाइबर, ठीक है। तो इसमें तो ये उसमें फाइबर कौन होता है? तो यहाँ पे एकदम क्वेश्चन भी तुम्हारा यहाँ पे जैसे लिख लो, राइट डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट या लिगामेंट एंड टेंडन्स।
राइट डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट, यहीं पे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि वो तो फिर लिखने के लिए दे देंगे होमवर्क में, लेकिन पहले बता दें ये तो किताब से तुमको बिल्कुल दिया हुआ है, तो इसको लिखने की यहाँ पे देखो लिगामेंट और टेंडन में बेसिक डिफरेंस तुमको जानना है। एक चीज़ को एकदम याद रख लेना कि जो टेंडन किसको जोड़ता है, लिगामेंट किसको जोड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो बोन, यहाँ का बोन यहाँ का बोन, दो बोन को जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और इस बोन के ऊपर जो मसल्स है वॉलेंट्री मसल्स, उसको भी तो जोड़े हुए है, तो उसको जोड़ने वाला टेंडन। तो ये चीज़ को तो याद एकदम रखे रहना, मतलब लिगामेंट्स ज्वाइंस टू बोन्स और टेंडन ज्वाइंस मसल एंड बोन्स, ठीक है। अब दूसरा अंतर, तीसरा अंतर जो तुम लिखो, जैसे कि लिगामेंट में कौन सा फाइबर बेसिकली रहता है, तो इलास्टिन या येलो फाइबर। मतलब पहला तो एकदम फंक्शन को ही याद रखना है। लिगामेंट कंटेन्स किस तरह का फाइबर, येलो फाइबर और ऑब्लिक करके इलास्टिन, जबकि टेंडन वाइट फाइबर कोलाजेन, और कोलाजेन सबसे ज़्यादा बॉडी में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो हाँ, इसको हम बोले कि राइट डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट और टेंडन, हम फाइबर का नाम ना नहीं हम बता रहे हैं। देखो लिगामेंट एक तरफ लिखे, एक तरफ टेंडन, तो कह रहे हैं कि इसमें भी फाइबर है, इसमें भी फाइबर है। इसमें जो फाइबर है मोस्टली कौन सा है, इलास्टिन, और इलास्टिन को ही क्या कहते हैं, येलो फाइबर। और टेंडन की तरफ क्या हो जाएगा, वाइट फाइबर को ही कोलाजेन कह रहे हैं। लेकिन दूसरा दो ही बात लिखोगे, एक तो फाइबर के ऊपर ध्यान रखोगे और दूसरा फंक्शन, कि लिगामेंट दो बोन को आपस में जोड़ता है, टेंडन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन तुमको कहीं पे भी पूछेगा, कोई भी पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी कोई पूछेगा तो ज़्यादा तुम्हारा ये रहेगा इम्पॉर्टेंट, बोन और कार्टिलेज में थोड़ा सा अंतर। तो अब देखते हैं कि सपोर्टिव या स्केलेटल, वैसा हाँ किसका, लिगामेंट का, इलास्टिन, वाइट फाइबर्स कोलाजेन, COLLAGEN। अच्छा साइड बुक नहीं है तुम्हारे पास क्या, अच्छा कोई बात नहीं है। हाँ इसका देखो ध्यान नहीं अभी आ रहा हमको है, लेकिन ये जो स्किन के नीचे ही पाया जाता है, काफ़ी मोटा रहता है, ठीक है, यहाँ पे इरेगुलर में। अब एक एडिपोज टिश्यू भी दिया है, एडिपोज टिश्यू, एपिडर्मिस। देखो सबसे ऊपर का जो होगा तो ये स्किन के नीचे ही है, यही इसी को डर्मल टिश्यू इसी को कहते हैं, ठीक है। ऊपर एक जो स्किन जो है ना, यही डर्मस टिश्यू कहलाएगा, डर्मिस, एपिडर्मिस, एपिथेलियल, ठीक है। उसके बाद उसको जोड़ने के लिए जो है वही तो एपिथेलियल टिश्यू ही है, तो डर्मिस में ये भी आएगा, ठीक है, ये नहीं कि ये नहीं आएगा, वो भी आएगा। नहीं प्लांट में तो एपिडर्मिस बोलते हैं, प्लांट में जब उसका कहते हैं तो उसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वहाँ पे तो कहीं पे भी देखो एपिडर्मिस या डर्मिस किसको, डर्मिस का मतलब होता है स्किन और एपिडर्मिस का मतलब ऊपर का स्किन, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेन का ऊपर का लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस टिश्यू को, अब वो किसी भी तरीके से पेरेन्काइमा से बना हो या कोई भी टिश्यू से, तो उस लेयर को क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, ठीक है। तो हम लोगों में एपिडर्मिस किससे बना हुआ है, एपिथेलियल सेल से, ठीक है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू भी लिख लो, तो एडिपोज, हाँ, ADIPOC, ADIPOC,
POSE, एडिपोज टिश्यू। डेंस, हमको ये जो कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर था ना, इरेगुलर का यहाँ पे दिया ही हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें तुम अगर ध्यान दोगे, सबसे पहले कि एडिपोज टिश्यू क्या, एडिपोसाइट एक सेल है, ये सेल में फैट जमा रहता है। फैट, सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू का, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स में, अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स में क्या रहेंगे, फैट, तो वैसे कनेक्टिव टिश्यू को एडिपोज टिश्यू कहेंगे। अब फैट जो होता है इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। सबसे पहले कि एडिपोज टिश्यू तुमको क्या क्या, एडिपोज टिश्यू इज द कनेक्टिव टिश्यू इन विच, एडिपोज टिश्यू में लिख दोगे, दे आर, एडिपोज टिश्यू में दे आर द टिश्यू, एडिपोज टिश्यू नहीं लिख रही हो, एडिपोज टिश्यू, दे आर द टिश्यू इन विच cells contain fats, ठीक है। तो जिसमें सेल में फैट है वो आपका मतलब रिजर्व किए हुए है एडिपोज टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या होता है, कहाँ पाया जाएगा, किसका, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सॉकर के तौर पे काम करता है। दिस टिश्यू, हाँ सॉकर देखते हो चोट नहीं लगता है, तो शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। तो इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए ये चीज़ को यहाँ पे, दिस टिश्यू, हाँ एडिपोज में ही, दिस टिश्यू इज कॉल्ड शॉक, SHOCK, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर। मतलब आपको सिंपल सा होता है, फैट जो होता है ना, फैट के कारण अंदर चोट नहीं पहुंचता बहुत ज़्यादा। आप जैसे आई बॉल है, किडनी है, जो भी वाइटल ऑर्गन है, उसको सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों ओर जनरली एडिपोज टाइप टिश्यू पाया जाता है, सो दैट कि उसको चोट लगे भी तो उसको इंटरनल इंजुरी नहीं हो, ठीक है। इसीलिए शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। और फैट बाय नेचर इंसुलेटर होता है, तो ब्लबर कभी नाम सुनी हो नहीं, ठीक है। पोलर बियर में पाया जाता है ना, तो स्किन के नीचे फैट का एक लेयर पाया जाता है, जब ठंडा वाले जहाँ पे रहते हैं उसमें, तो ब्लबर कहा जाता है। तो इसी में आगे लिख लीजिए एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। हाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इट इज फाउंड, हाँ इट इज फाउंड बिलो द स्किन, comma between the internal organs, for example around the kidney, शॉक एब्जॉर्बिंग तो इसमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन लाइक। ठीक है, तो एडिपोज आप इससे 2-3 ज़्यादा, जैसे बहुत सारी चीज़ों को लिखने से अच्छा है फंक्शन में इंसुलेटर के तौर पे भी काम करेगा। फंक्शन में तो फंक्शन में 1-2 लिख लीजिएगा, सॉकर के तौर पे तो पहले ही लिख लिए हैं, तो वो भी फंक्शन में लिख सकते हैं। फिर फंक्शन में लिखेंगे इट एक्ट एज इंसुलेटर। ए चलो देखो क्या है, हाँ तुमको तुम्हारा चलो, इट एक्ट एज इंसुलेटर
पर हाँ, इंसुलेटर इट, हाँ एडिपोज, इट, हाँ फंक्शन में इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट एडिपोज टिश्यू में जो केमिस्ट्री में इंसुलेटर पढ़ते हैं वही, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गेन, वाइटल VITAL, वाइटल ऑर्गेन्स, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गेन। ये सब तो सिर्फ उसी में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वाइटल का वह ऑर्गेन जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। जैसे किडनी अगर काम नहीं करे मर जाएंगे, लंग्स काम नहीं करे, लेकिन हाथ किसी का टूट जाएगा तो मर थोड़ी जाएगा। क्या, अरे किडनी काम नहीं करेगा तो मर नहीं जाएगा, हाँ तो फिर अल्टीमेटली तो मरेगा, लेकिन हाथ टूट जाएगा तो 5 साल तक भी जिंदा रह सकता है कि नहीं, ठीक भी हो जाता है। लेकिन तो ये वाइटल ऑर्गेन हुआ, लेकिन जो ऑर्गेन आपको लाइफ को सस्टेन करता है, ठीक है, उसको वाइटल ऑर्गेन कह सकते हैं। इंटीरियर ऑर्गन्स के साथ सभी इंटीरियर ऑर्गेन में लगभग वही है, ठीक है। विसरल ऑर्गेन तो लिखा भी होगा विसरल ऑर्गेन कहीं। तो 2 फंक्शन इसका जाने बहुत है। अब लिख सकते हैं स्केलेटल या सपोर्टिव टिश्यू में हाँ हाँ देख रहे हैं, बाहर उधर से निकलेगा, तुम भी निकलना ना। स्केलेटल टिश्यू मतलब SKELETAL, स्केलेटल टिश्यू, SKELETAL, स्केलेटल या कनेक्टिव सपोर्टिव कोई भी हो सकता है। क्योंकि स्केलेटल क्या है, बोन और कार्टिलेज, तो जो टिश्यू बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है या बनाने में हेल्प करेगा उसको क्या कहेंगे, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। द कनेक्ट तो डैश देके तो लिख लेंगे द टिश्यू that takes part टिश्यूज या टिश्यूज, अगर अपना टेक्स टिश्यूज और टिश्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, अपना सब्जेक्ट समझ रहे हो ना उसको, हाँ। तो टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी known as supportive oblique skeletal connective tissue, known as supportive oblique skeletal connective tissue। हम ठीक है, बाहर कोई निकला अभी तक नहीं ना, हम उसी को लिखवाएंगे नहीं, केवल इसमें केवल नीचे एग्जाम्पल में बोन एंड कार्टिलेज लिख लो, बोन एंड कार्टिलेज इसका अंतर होगा। यही सब चीज़ देखो, ये सब में जितना नहीं देता ना, दिनेश में बहुत सही ढंग से देता है, ठीक है। अब देखो कार्टिलेज और बोन्स में तुमको अंतर एकदम याद रखोगे ही, लिख के लाओगे ही, लेकिन बोन और कार्टिलेज में बेसिक डिफरेंस क्या है, और बोन्स हार्ड होता है, दोनों के मैट्रिक्स में भी अंतर है। बोन वाले के मैट्रिक्स में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है और इसमें कैल्शियम कम है, ठीक है। और बोन्स वाले में हम लोग क्या देखते हैं कि ब्लड वेसल्स होता है, नर्व होता है, लेकिन कार्टिलेज में न ब्लड वेसल्स होगा
नहीं नर्व होगा। ये चीज़ कॉपी में किताब में नहीं भी दिया होगा तो जरूर लिखोगे कार्टिलेज की तरफ। इस स्थान में अगर हम देख लेते हैं लिखा है कि नहीं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स एब्सेंट, और नर्व भी एब्सेंट होता है, ठीक है। तो दिया है जो कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, तुम लोग का होमवर्क हम भेज देंगे तो उसमें आएगा सर, ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन टिश्यू में अपने से भी कुछ पढ़िए, टिश्यू एकदम फालतू चैप्टर है, हाँ एकदम सब नहीं, इजी नहीं, रटने वाला है, केवल रटने वाला है। बंद कर दो।